अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहतरम सामईन, शेब अबी तालिब का दौर ख़त्म हुआ। बाइकाट के मुकम्मल 3 साल ख़त्म हुए और इस घाटी से वापस आने के बाद, बाइकाट से वापस आने के बाद अबू तालिब बीमार हो गए, कमज़ोरी लाहिक हो गई उनको, बूढ़े भी हो चुके थे। जब ये कमज़ोर हो गए, बीमारी लाहिक हो गई, तो अब मक्का वालों को, मुशरिकीन मक्का को तशवीश हुई, फिक्र लाहिक हुई कि कहीं अबू तालिब को कुछ हो गया और उसके बाद हमने उनके भतीजे के साथ कुछ कर दिया तो तमाम लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लान तान करेंगे। चुनांचे इन लोगों ने फैसला किया कि अबू तालिब के पास चल करके एक अहदो पैमान ले लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। चुनांचा उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ और अबू सुफियान वगैरह समेत कुल 25 लोग अबू तालिब के पास आए और उन्होंने अबू तालिब के सामने ये बात रखी। कहा, अबू तालिब, आप हमारे दरमियान बड़ी इज्जत वाले हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपका जो मकाम हमारे नज़दीक है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब आप ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, यानी अब आप ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो हमें तशवीश है आपके भतीजे के ताल्लुक़ से। आप अपने भतीजे को बुला लें और हमारे और उनके दरमियान एक अहदो पैमान हो जाए ताकि वो अपने दीन पर रहें, हम अपने दीन पर रहें, हम अपने दीन पर रह करके अपना काम करें, वो अपने दीन पर रह करके अपना काम करें। अबू तालिब को यह बात भली लगी, उन्होंने भतीजे को बुलाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अबू तालिब ने कहा कि भतीजे देखो, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग आए हुए हैं और तुमसे ऐसा और ऐसा चाह रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, अगर मैं इनसे एक ऐसी बात कहूं कि ये लोग उसको कबूल कर लें तो उसके बाद अरब भी इनका, अजम भी इनका, जमीन भी इनकी, आसमान भी इनका, सब कुछ इनका हो जाएगा, तो क्या ये लोग मेरी बात को कबूल करेंगे? मुशरिकीन मक्का सकते में हो गए, हैरत में हो गए। ऐसी कौन सी बात है, एक बात है, हम कबूल कर लेंगे अगर इतनी सारी चीजें मिलती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलिमा पढ़ लो, तौहीद का इकरार कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, इस दीन को इख्तियार कर लो, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मक्का वालों ने कहा, मुहम्मद अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा, क्या तुम हमें इस बात का हुक्म देते हो हम सारे माबूदों को एक कर लें, एक माबूद बना ले? ये तो नामुमकिन बात है। और उसके बाद मक्का वालों ने फैसला किया और कहा, लोगों चलो अपना अपना काम करो और अपना अपना काम करते रहो, यहां तक कि अल्लाह हमारे और इनके दरमियान फैसला कर दे। और अबू तालिब की जिंदगी में ये आखिरी मीटिंग जो मुशरिकीन के साथ हुई, इसमें भी मुशरिकीन को नाकामी हाथ लगी और कोई नतीजा सामने नहीं आया। बहरहाल अबू तालिब कमजोर हो चुके थे, बीमार थे और बीमारी ज्यादा बढ़ी और बीमारी बढ़ती रही, यहां तक कि आप जानते हैं नबूवत का 10वां साल शुरू हो चुका है और ये वो साल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आमुल हुज़्न के नाम से मशहूर है, यानी ये गम का साल है। गर्चे खुशी मिली, बाइकाट का साल खत्म हुआ, बाइकाट की मुद्दत खत्म हुई, लेकिन इस साल यानी सन 10 नबूवत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली परेशानी यही कि चचा जान बीमार हो गए, जिन्होंने अब तक साथ दिया था, सपोर्ट किया था, किफालत की थी, देख रेख किया था, सारे इंतजामात जो देख रहे थे। अबू तालिब अब कमजोर हो गए हैं, अब बीमार रहने लगे हैं और ऐसा लगा कि मरजुल मौत में हैं, कि वो बीमारी जिसमें इनका इंतकाल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई, कहीं मेरा साथ देने वाले, कहीं मेरा सपोर्ट करने वाले, कहीं मेरी हिमायत करने वाले, मक्का वालों से मुझे बचाने वाले मेरे प्यारे चचा कहीं मेरा दीन कबूल किए बगैर इंतकाल ना हो जाए। हाजिर हुए, कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ आपके ताल्लुक से अल्लाह से हुज्जत करूंगा, अल्लाह के सामने बात रखूंगा। अल्लाह, मेरे चचा ने मेरे कान में कलिमा कहा था, आप कह दीजिए। वहीं पर मुशरिकीन भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे, अतरगबु अन मिल्लति अबीका अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब क्या आपने आखिरी वक्त में अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन आप छोड़ देंगे? क्या इससे
سے منہ موڑ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے رہے، مکہ والے مشرکین جو وہاں موجود تھے اپنی بات کہتے رہے۔ ابو طالب کی زبان سے انتقال سے پہلے جو آخری کلمات نکلے وہ یہ تھے، هو علی ملت ابیہ عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخصیت، وہ ذات، وہ انسان جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک مکمل ساتھ دیا، تقریباً 47 سے 48 سال، 48 سال تک مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کی، آپ کا سب کچھ دیکھتے رہے، سنبھالتے رہے، آپ کو بڑا کیا، کفالت کی، چلنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، زندگی گزارنا سکھایا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہر محاذ پر، ہر قدم پر مکمل ان کا سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ وہ شخصیت، وہ ذات اب دنیا سے چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک تکلیف تو یہ کہ ساتھ دینے والے چچا چلے گئے، دوسری تکلیف یہ کہ وہ اس دین پر نہیں آئے جو دین میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا غم لاحق ہوا۔ وہ غم کیا تھا؟ وہ پریشانی کیا تھی؟ آپ کو مزید اور کون سی تکلیفیں اس سال نبوت کے 10ویں سال لاحق ہوئیں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔